टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने बनाया है पोहा। तो इसमें मैंने मटर डाला है, आलू डाला है, क्योंकि बच्चों को ना आलू बहुत पसंद होते हैं। तो वो सब जो है कि चूरा मटर में भी जो है कि आलू डलवाते हैं सब। तो यहाँ देखिए मैंने बना के रख दिया है। तो मूंगफली वगैरह सब नहीं डालते, वो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। हर बच्चों का टिफ़िन मैंने पैक कर दिया है और दोनों का टिफ़िन में मैंने चूरा मटर डाल दिया है। और बोतल वगैरह जो है ना, वो सब मैंने पहले ही भर के रख लिया था। तो सुबह बहुत ही ज़्यादा जो है कि भागा दौड़ी हो जाती है। सुबह ही उठते घर के जो है ना अनगिनत काम हो जाते हैं हम लोगों के। तो यहाँ टिफ़िन मैंने पैक कर दिया है। बच्चों के बोतल वगैरह उनकी जो है कि बैग में पहले ही मैंने रख दिया था। और यहाँ देखिए बच्चे हो गए रेडी, अब जा रहे हैं स्कूल, क्योंकि अब छुट्टियां हो गई ख़त्म और बच्चों के जो है कि स्कूल अब चालू हो चुके हैं। तो यहाँ बाबू जो है कि आगे आगे है और यहाँ जो है कि वैष्णवी जा रही है स्कूल। तो यहाँ जो है ना मतलब गांव में जो है कि बहुत ज़्यादा खेती होती है। तो यहाँ सब लोग सुबह सुबह जो है हरी सब्जियाँ ले लेके जाते रहते हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी हरी सब्जियाँ अंदर जो खेत है ना, तो वहाँ लोग लगा हुआ रहता है, तो वहाँ लोग लेके जाते हैं, आगे अपना बेचते वगैरह हैं। तो यहाँ देखिए वैन भी चली गई है। और फिर उसके बाद यहाँ मैंने चढ़ा दिया था चाय। तो चाय बस 2 ही कप चढ़ाया था अपने और हस्बैंड के लिए। तो यहाँ देखिए चाय मेरी पक रही है। तो चलिए जो है कि अब चाय पी लेते हैं। चाय अच्छे से मेरी पक चुकी है। तो यहाँ चाय मेरी बन गई थी, तो दे दिया है मैंने हस्बैंड को 1 कप और मैंने ले लिया है। तो मुझे ना बालकनी में बैठ के चाय बहुत अच्छी लगती है पीने में। ठंडी ठंडी हवा चलती है और चाय भी मैं पीती रहती हूँ। और हस्बैंड भी बैठे हुए हैं बगल ही में वहाँ पे। तो बहुत लोग का कमेंट आता है कि सोनी सिस्टर आप बालकनी में चाय पीती है। तो जी हाँ सिस्टर, बालकनी में ही चाय पीना अच्छा लगता है। और सुबह सुबह काफ़ी अच्छा मौसम रहता है, जो है कि अच्छी अच्छी हवाएं चलती है, तो सुकून यही मिलता है बैठ के चाय पीने में। तो चलिए फटाफट जो है कि चाय पी लेती हूँ, फिर लगती हूँ काम पे। तो दोस्तों यहाँ चाय मैंने पी लिया था और इधर मैं आ गई हूँ रूम में। तो यहाँ जो है ना बेड को अच्छे से मैंने सही कर दिया है, चादर उधर अच्छे से मैंने बिछा दिया, क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना तभी ये काम हो पाता है। क्योंकि बच्चे इस रूम से उस रूम में यहाँ सामान वहाँ सामान सारा फैला देते हैं। आप लोग को तो पता ही है बच्चे वाला घर कैसा होता है। फिर भी मैं बहुत सही करके रखती हूँ। और यहाँ थोड़ा बहुत धूप निकला हुआ है, तो यहाँ मैं पर्दे लगा देती हूँ। और जो है कि देखिए अच्छे से चादर मैंने बिछा दिया है और पिल्लो मैं रख दूँगी यहाँ पर। और जो मंदिर वाला रूम है तो उसमें भी मुझे बेडशीट अभी चेंज करनी है। इसमें कि मैंने बेडशीट चेंज नहीं की है, बस अच्छे से सही कर दिया है। और उस वाले रूम की मुझे बेडशीट जो है ना चेंज करनी है, क्योंकि दिवाली के दिन मैंने बिछाया हुआ था और अब गंदी हो गई है। तो मैंने सोचा कि अब उस वाले रूम की भी बेडशीट जो है कि चेंज कर देती हूँ, क्योंकि उस वाले रूम में बच्चे ज़्यादा रहते हैं, पढ़ाई लिखाई करना, खेलना कूदना। तो यहाँ दोस्तों लाला को मैंने भोग लगा दिया है, बाल भोग लगा दिया है मैंने। तो यहाँ देखिए
दूध मैंने रख दिया है और आप सभी लोग दर्शन कर लीजिए सुबह के लाला के। तो यहाँ देखिए लाला को दूध का भोग लगा दिया है, पानी भी रख दिया है, दोनों तरफ पानी भी रख दिया है और कृष्णा को भी भोग लगा दिया है। और फिर उसके बाद लाला को स्नान करवाया है और फिर पूजा किया है। तो यहाँ देखिए मैं कर रही हूँ आरती। मेरी पूजा पाठ हो चुकी है, बस आरती बाकी रह गई थी। तो वहाँ देखिए मैं आरती भी कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और चलिए अब मैं लाला को आपको जो है कि करीब से दर्शन करा देती हूँ। और यहाँ दोस्तों आप सभी लोग लाला के दर्शन कर लीजिए और सभी लोग बोल दीजिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और यहाँ देखिए दिया जला दिया है और यहाँ माता रानी के भी दर्शन कर लीजिए, भोग भी लगा दिया है। और यहाँ किशोरी जी के भी दर्शन कर लीजिए और हमारे कन्हैया जी के दर्शन कर लीजिए। इनसे तो हमारी नज़र ही नहीं हटती, क्या ही मैं बताऊँ, इतने प्यारे लगते हैं। तो यहाँ जो है ना अब पूजा पाठ तो मेरी हो चुकी थी। फिर मैं कपड़े जो मैंने नहाया था तो धोया था मैंने। तो यहाँ देखा कि रेलिंग बहुत ही गंदी है, जितना धूल, मतलब रोड पे ही मेरा घर है तो धूल बहुत ज़्यादा आती है। तो मैं वहीं कपड़ा लेके मैं के पहले रेलिंग को पोंछ लेती हूँ, नहीं तो धुले धुले कपड़े जो है ना फिर से गंदे हो जाने हैं। तो यहाँ जो है ना कपड़े मैं रेलिंग पे फैला दूँगी और बड़े बड़े जो कपड़े हैं ना वो मैंने उस वाले रेलिंग पे फैला दिया है। तो अब तो बच्चे आ गए हैं घर पे, तो आप देख ही सकते हैं कि कपड़े अब बहुत निकलेंगे। तो हम लोग के तो कम निकलते, लेकिन बच्चे लोग थोड़ा सा गंदा करते हैं ना तो फटाक से जाके चेंज कर लेते हैं और कपड़े रख देते हैं, क्योंकि उनको मतलब ये रहता है ना कि हाँ गंदे हो गए तो अब मुझे जो है कि साफ़ कपड़े पहनने हैं। तो एक दिन में 2-2 3-3 कपड़े बच्चे निकाल लेते हैं, उन लोग को क्या पता कि कितनी मेहनत लगती है कपड़े धोने में। तो यहाँ चलिए फटाफट जो है कि कपड़े जो है कि डाल देते हैं। और धूप अभी है, धूप बदली हो रखी है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा वाली धूप नहीं है, धूप बदली हो रखी है। अब देखते हैं कपड़े सूखते हैं कि क्या होते हैं, बट धुल तो गए हैं। धुल जाते हैं तो फिर ये टेंशन नहीं होती क्या सूखेंगे कि नहीं सूखेंगे, वो तो हम लोग कमरे में फ़ैन के नीचे भी डाल देंगे तो वो सूख जाने। बस टेंशन ये होती है कि गंदे कपड़े घर में हैं तो बहुत टेंशन होती है कि उसे जल्दी से हम लोग धो दें। तो चलिए फटाफट कपड़े डाल लेते हैं। और यहाँ भी देखिए मैंने यहाँ तो बड़े बड़े कपड़े सारे मैंने डाल दिए हैं यहाँ भी धोकर। तो आप देख सकते हैं कि बदली बदली सा दिख रहा है। और यहाँ देखिए लाला के भी कपड़े साथ के साथ मैंने धो दिए हैं और सबके कपड़े यहाँ धो दिए हैं। तो यहाँ धूप बदली हो रखा है, प्रॉपर धूप नहीं आ रही है। तो इधर मैं आ गई हूँ किचन में और इधर मैंने ले लिया है कॉफ़ी। तो ये जो है ना कविता सिस्टर की रिक्वेस्ट वीडियो है, तो उन्होंने बोला था कि जो कॉफ़ी मेकर है उसमें कॉफ़ी बना के दिखाइएगा। तो यहाँ मैंने दूध ले लिया है, गरम कॉफ़ी डाल लिया है और इसमें चीनी भी डाल दिया है। और ये है कॉफ़ी मेकर, तो इसको मैं भी बिल्कुल सिम पे मैंने सेट कर लिया है। तो चलिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ कविता सिस्टर की जो है कि इससे कॉफ़ी कितनी अच्छी बनती है। तो चलिए बनाती हूँ। तो देखिए जब भी आप बनाइएगा कॉफ़ी कविता सिस्टर तो बड़े ही मग में बनाइएगा, क्योंकि कल मैंने बनाया था तो छोटे कप में बनाया था, पूरे जो है ना इसके दूध पूरे बाहर आ गए थे, जैसे गिर गए थे, पूरे छींटे छींटे से पूरे पड़ गए थे। तो बड़े ही मग में बनाइएगा, क्योंकि इसकी जो स्पीड है ना बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ही अच्छी है, क्योंकि मैंने तीसरे नंबर पे लगा रखी है और फर्स्ट पे करेंगे ना तो पूरे बाहर आ जाएंगे कप से निकल कर दूध। तो यहाँ देखिए खूब अच्छे से बन चुकी है, आप देख सकते हैं पूरा झाग झाग सी आपको लग रही होगी, बहुत ही अच्छा है। मैं तो कहूँगी कि जो कोई भी वीडियो देख रहा है तो वो ले सकता है इस मेकर को। तो देखिए कितना अच्छा से बन गया है पूरी गाज वाली। चलिए एक बार और मैं करके दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देखिए फिर से मैंने कर दिया है। मुझे बनाते हुए बड़े डर लगती है कहीं मतलब वो ना हो जाए। मैंने सोचा जब मैंने मंगाया था तो मैं सोचा था कहीं ख़राब ना निकल जाए, ऐसा वैसा कुछ ना मतलब हो। तो यहाँ देखिए खूब अच्छी सी बन गई है हमारी कॉफ़ी। तो कविता सिस्टर आइए आप भी कॉफ़ी पी लीजिए, आपकी रिक्वेस्ट वीडियो थी तो मैंने जो है कि बनाई आपके कहने पे। तो आप भी आ जाइए यम्मी यम्मी जो है कि कॉफ़ी पीने के लिए। और यहाँ देखिए यहाँ मैं पोहा निकाल लिया है और यहाँ कॉफ़ी। तो चलिए बैठ के सुकून से अच्छे से नाश्ता कर लेते हैं। तो बच्चों का टिफ़िन में दिया था पोहा, तो मैं सोचा कि वही जो है कि मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ, आगे कर ये रखा ही रह जाएगा। और ऊपर से हाँ ना कॉफ़ी थोड़ा सा मैंने डाल लिया है कॉफ़ी पाउडर, तो पीने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए आराम से बैठकर तसल्ली से जो है कि अपना नाश्ता करती हूँ। और सारे काम करने के बाद अब तो जाके सुकून मिला है।
आराम से नाश्ता करने का। तो चलिए फटाफट जो है कि नाश्ता करते हैं और फिर जो है कि करते हैं लंच की तैयारी। तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों नाश्ता वाश्ता तो हो चुका था मेरा, और फिर यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि घर के सारे ऑलमोस्ट काम हो ही चुके हैं। अब बारी आती है खाने की। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने पत्ता गोभी कट कर लिया है, इसमें छोटे छोटे आलू काट के डाल दिए हैं और कुछ हरी मटर डाल दिया है। और यहाँ जो है कि कढ़ाई चढ़ा दिया है, इसमें ऑयल डाल दिया है सरसों के, और यहाँ दाल मेरी हो चुकी है। तो चलिए फटाफट जो कि सब्ज़ी बनाते हैं। पत्ता गोभी की सब्ज़ी भी काफ़ी अच्छी लगती है। गाजर मेरे पास था नहीं तो गाजर भी डाल देती हूँ तो और भी अच्छी लगती है। तो यहाँ दोस्तों मेरी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ मेरी सब्ज़ी बन गई है, और यहाँ दाल भी बन गई है। दाल में मैंने तड़का नहीं लगाया है, और यहाँ चावल भी बन गया है। तो यहाँ दोस्तों थाली मैंने लगा ली है, बच्चे आ गए हैं स्कूल से, और यहाँ देखिए थाली मेरी रख चुकी है। बच्चों को भी दे दिया है खाना, और लाला को भी मैंने भोग लगा दिया है। ये मेरी थाली है। तो चलिए लंच कर लेते हैं, और आप लोग भी आ जाइए लंच करने। तो यहाँ दोस्तों हम लोग का जो है कि लंच हो चुका था, तो मैंने सोचा कि अब मैं बर्तन मांज लेती हूँ, क्योंकि बर्तन अगर साथ ही साथ मांज लिया जाए खाना खाने के बाद तो सही रहता है। नहीं तो वही बर्तन पड़े रह जाते हैं, तो फिर वही चाय के बर्तन भी हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो साथ ही साथ मांज लो ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है, और किचन भी हमारा साफ़ सुथरा रहता है। तो दोस्तों यहाँ जो है कि लाला को भी मैंने सुला दिया है अच्छे से, आप देख सकते हैं। और हल्का सा मैंने चादर उठा दिया है, क्योंकि मौसम कुछ बदली बदली सा हो जा रहा है ना, तो इस वजह से मैंने उनको पतला ही चादर उड़ाया है, और उनके तकिया के नीचे मैंने बंसी भी रख दी है। तो यहाँ मैं कपड़े उठा लेती हूँ। आज तो धूप बदली था, इसी वजह से कपड़े भी जो है ना आधे सूखे हैं और आधे नहीं सूखे हैं। और जो नहीं सूखे मैं अंदर डाल दूँगी कमरे में, फ़ैन चला दूँगी तो सारे कपड़े सूख जाएंगे जो नहीं सूखे हैं। तो यहाँ से जो है ना सारे कपड़े मैं उठा लेती हूँ एक एक करके, क्योंकि कुछ सूखे हैं और कुछ नहीं सूखे हैं, तो अंदर भी सूख जाने हैं। और मेरा बेटा भी उठ गया है, तो मैंने कहा कि बैठ के अपना पढ़ाई लिखाई कर लो। तो चलिए कपड़े उठा लेते हैं, और अंदर जो है कि डाल देती हूँ मैं कमरे में। तो यहाँ दोस्तों बाहर से मैंने कपड़े उठा लिए थे, और यहाँ जो है ना अंदर कमरे में जो है कि मैं डाल दूँगी यहाँ पे। तो कुछ कपड़े तो सूख चुके थे और कुछ कपड़े जो है कि नहीं सूखे थे, तो यहाँ मैं जो है ना डाल देती हूँ। यहाँ डाल दूँगी तो फ़ैन चला दूँगी तो आराम से यहाँ सूख जाएंगे कपड़े। तो जो भी कपड़े नहीं सूखते हम लोग को यहीं डालना पड़ जाता है कमरे में। अब तो ठंडी आ गई है, थोड़ी बहुत ठंडी अब लग ही रही है, हल्की फुल्की, दिन भी छोटे हो रहे हैं। तो अब तो बदली रहेगा, तो सारे कपड़े जो है कि अंदर यहीं पे यही पर्दे वाली जगह पे हमेशा जो है कि कपड़े ही टंगे मिलेंगे आपको, क्योंकि अब तो मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है। और देवउठनी एकादशी तो पूरा चेंज हो जाएगा मौसम। तो चलिए फटाफट कपड़े डाल देती हूँ, और जो सूखे हुए हैं उन्हें मैं अंदर रख देती हूँ। तो यहाँ दोस्तों लाला को मैंने जगा लिया था और उनको पानी वगैरह पिला दिया है, श्रृंगार भी कर दिया है। देखिए यहाँ पे
अच्छे से श्रृंगार करके यहाँ लाला को मैंने बैठा दिया है। और यहाँ जो है कि बच्चे भी अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, दोनों बाबू भी और वैष्णवी दोनों बैठ के अपनी होमवर्क कर रहे हैं। और यहाँ लाला आराम से बैठे हुए हैं। यहाँ देखिए कान्हा जी और कन्हैया जी और राधा जी हैं। और चलिए लाला को अब भोग बनाते हैं। तो यहाँ देखिए मैं आ गई हूँ किचन में। और यहाँ जो है ना मैंने ले लिया है सिंघाड़ा। सिंघाड़ा को अच्छे से मैंने धो लिया है, मतलब काट के धो लिया है। और यहाँ देखिए यहाँ मैंने देसी घी डाल दिया है पैन में। और यहाँ डाल दिया है मैंने जीरा। तो यहाँ जीरा डाल दिया है और कटी हुई हरी मिर्च मैंने यहाँ डाल दी है। तो यहाँ कटी हुई हरी मिर्च मैंने डाल दिया है और इसके अलावा कुछ मैं नहीं डालती इसमें, बस हरी मिर्ची डालती हूँ। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके मैं यहाँ सिंघाड़ा भी डाल दूँगी। और इसमें जो है ना बस थोड़ा सा नमक पड़ता है। और ये जो है ना बिल्कुल ढक ढक कर ही पकता है, क्योंकि इसमें पहले से ही पानी होता है, तो इस वजह से। तो इसमें देखिए सारे मैंने डाल दिए हैं और अच्छे से जो है कि मिक्स कर दूँगी। अच्छे से मैं इसमें जो है कि कड़छी चला दूँगी तो अच्छे से पूरा मिक्स हो जाएगा। और फिर उसके बाद स्वाद अनुसार इसमें मैं नमक डाल दूँगी। तो फिर नमक डालने के बाद ना फिर मैं इसे ढक दूँगी। फिर ये अपनी मतलब इसमें जो पानी रहता है उसी के ही सहारे से ये हो जाएगा। किशोरी जी के पास और जो है कि इसमें मैं डाल देती हूँ तुलसी पत्ता। और किशोरी जी के जो है कि भोग में तुलसी पत्ता नहीं पड़ता है। और यहाँ रख दिया है जल। और किशोरी जी के पास जो मैंने जल रखा हुआ है उसमें तुलसी पत्ता नहीं है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो का मैं एंड करती हूँ। और वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।